तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो काफी सारे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी मेरे पास कई सारे विद्यार्थियों के ये मैसेज आए हैं कि सर हमने रुक जाना नहीं 2026 के 10वीं और 12वीं के एग्जाम तो दे दिए हैं, लेकिन हमें अभी भी ये डाउट लग रहा है कि पता नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। और मान लो अगर हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है तो इन केस हम क्या करेंगे? क्या कोई और तरीका है जिससे हम पास हो जाएं या हमारे नंबर को थोड़ा सा सुधार लें? वैसे तो देखो प्यारे बच्चों, रिजल्ट जो आपका तैयार होगा वो MPSOS के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसकी जो कॉपियां हैं वो ऑथेंटिकली चेक होंगी। अगर आपने एग्जाम में लिखा होगा तो 100% आप पास हो जाओगे और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा 12th वालों को। वहीं जो 10th वाले बच्चे हैं उन्हें 11th क्लास में आसानी से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पर आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन पहला सवाल पैदा होता है कि पास होना जरूरी है। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, पहला रीजन बताता हूं। अभी 7 जुलाई को 5th क्लास और 8th क्लास का रिजल्ट आया है, MPSOS का सेकंड वाला। उस रिजल्ट से एक बात तो नोटिस कर ली कि 100% में से 80 से भी ज्यादा प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए। 79.8% कुछ बच्चे पास हुए। तो रुक जाना नहीं के एग्जाम में भी 100% ये बात तो है कि 70-80% बच्चे आसानी से पास हो जाएंगे जिन्होंने कॉपी में लिखा होगा। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में लिखा है तो पास होना ही है। अगर आपने ऑथेंटिकली आपने ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कर दिए होंगे, अगर आपने 75 नंबर का एग्जाम में आपने 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी 20 नंबर के सही कर दिए होंगे या 15 नंबर के सही कर दिए होंगे और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करोगे तो भी आप पास हो। क्लियर बात है, बिल्कुल पास हो। वहीं अगर मैं 12th क्लास की बात करता, अगर उनका पेपर 80 या 70 नंबर का था तो अगर उन्होंने 28 या 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से आधे ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करके 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी कर दिए होंगे तो भी आसानी से पास हो जाएंगे। और जो बच्चे एक या फिर 2 विषय में फेल थे, खास तौर पर एक विषय वाले, उनको तो पास होने के लिए 25 नंबर भी नहीं लाना, मात्र 20 नंबर लाना है, सिर्फ 20 नंबर। अरे भाई, ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हो तो 22 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको 25 तो कर ही देंगे कम से कम। 2 विषय वाले 3 विषय वाले बच्चों को थोड़ा सा चिंतित रहना चाहिए, बाकी 1 या 2 विषय वाले तो अधिकतर बच्चे पास रहेंगे। 3 या 4 विषय वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी 1-2 वाले तो मेरे हिसाब से अधिकतर पास है। मैं पिछले 3 सालों से लगातार रिजल्ट देख रहा हूं और पास ही होते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, 5-6 ऑब्जेक्टिव ही सही गए हैं या 2-3 क्वेश्चन ही लिखे तो पास होंगे कि नहीं होंगे। देखो भाई, सीधी बात है, इतना तो लिखना पड़ेगा कि कम से कम है ना एग्जाम में पास हो जाओ। ठीक है, ये मैंने आपको ऑथेंटिक बात बता दी है कि आपको इतना इतना करना चाहिए था। मैं जानता हूं आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई में इतना ज्यादा बेटर तरीके से नहीं लग पाता है, लेकिन फिर भी कॉपी तो आपके लिखावट के हिसाब से ही चेक होनी है। अब आज का हमारा जो मेन मुद्दा रहने वाला है कि सर अगर हम फेल हो गए हैं तो क्या करेंगे? क्या MP बोर्ड का रुक जाना नहीं के अलावा भी कोई एक तरीका है जिसमें हम पेपर दे दें जिससे हम पास हो जाएं? क्या फिर से परीक्षा देनी होगी? क्या साल बचेगा या नहीं बचेगा? क्या करें? मतलब अगली क्लास में एडमिशन कैसे लें? इस चीज की पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो प्यारे बच्चों आपको हमारे सारे ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आपको सारे कोर्स आसानी से मिल जाएंगे। 10th क्लास का भी मिल जाएगा, 12th क्लास का भी मिल जाएगा और स्पोकन इंग्लिश का भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर पे जाइएगा, यहां से भी आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज से बात कर सकते हो। और हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल एकदम वो तरीका बता रहा हूं जो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल और एकदम ऑथेंटिक तरीका है ना। मैं आपको बिल्कुल लीगल तरीके से बात करूंगा जो आपको 100% पास कराने में हेल्प करेगा, बिल्कुल लीगल तरीका। पहले बोर्ड पे देखने की कोशिश कीजिए। सर अगर हम रुक जाना नहीं के एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा? पहले तो उस चीज के ऊपर सुनो। देखो ये वीडियो है ना, मैं बोल रहा हूं बहुत ही सोच समझ के बनाता हूं मैं। मतलब ऐसे हर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल ढूंढता हूं, सर्च करता हूं, देखता हूं हर जगह से, तब जाके मेरे को मिलती है। अगर रुक जाना नहीं का रिजल्ट आता है ना, अगर रुक जाना नहीं का रिजल्ट आ जाता है जुलाई में, मान लीजिए रुक जाना नहीं का रिजल्ट आ जाता है जुलाई में, ठीक है ना भाई साहब। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका साल बचेगा या फिर नहीं बचेगा? सवाल ये है, सीधा सवाल है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका साल बचेगा, अगर वो दोबारा पेपर भी देता है तो साल बचेगा क्या? भाई आपका दोबारा पेपर होगा,
देख लो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं के नए एवं फेल विद्यार्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम दिनांक 31 अगस्त रहने वाली है। ये MPSOS की तरफ से एक और मौका है आपके लिए। किसका मौका है? MPSOS 2026 से एक और मौका मिल रहा है आपको। ठीक है भाई साहब, पूरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, पूरी बात सुनना। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? तो भाई जो 8वीं में, 10वीं में और 12वीं में फेल हुए हैं वो सभी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहता है, जिसकी डेट जो है 31 अगस्त 2026 तक की है। MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड तीनों के लिए ये रहने वाला है। अब भाई साहब ये बात तो क्लियर हो गई कि 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास का बच्चा अगर 2026 के सभी एग्जाम में फेल हो गया, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, रुक जाना नहीं में भी फेल हो गया, तो उसको क्या मौका मिल रहा है? उससे दिसंबर में होने वाला जो MPSOS का एग्जाम है 2026 दिसंबर में, जो MPSOS का, इसे हम ALC के नाम से भी जानते हैं, आ लौट चलें, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, आ लौट चलें। इसका एग्जाम आप दे सकते हो, जो कि दिसंबर में होगा, है ना, या जून 2027 में। सर दिसंबर में होगा कि जून में? भाई साहब 2026 के दिसंबर में ही होगा, और जून में भी होता है वो अगले साल का एग्जाम मान लिया जाएगा, बाकी अभी भी होगा। ठीक है, दिसंबर और ये जून में होगी ये परीक्षा। MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड वाले हिस्सा रहेंगे, और ये बात ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा फेल विद्यार्थी है, किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी गई या फिर से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी अपने 31 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर होगी बात? 45 दिन 40 दिन का समय अभी भी आपके पास है। अगर कोई बच्चा पहले से ही पढ़ाई छोड़ के बैठा है, बहुत पहले से 8th क्लास पास है, तो भाई 8th क्लास की मार्कशीट से 10वीं और 12वीं का फॉर्म भी डल जाएगा। अगर कोई बच्चे ने 2024 में, 2025 में पेपर दिए थे और वो खुद सोच रहा है कि मैं 10वीं 12वीं का पेपर फिर से दे दूं, तो भी वो दिसंबर की परीक्षा दे सकता है। मतलब इसके अंदर सारे दुनिया भर के जितने भी मध्य प्रदेश में बच्चे बैठे हुए हैं 10वीं 12वीं वाले, जो चाहते हैं कि मैं 10वीं 12वीं करूं, 8th क्लास पास हो, अगर 8th नहीं हो तो 8th का फॉर्म डालना पड़ेगा, 10th में जाते हो तो 10th का फॉर्म डालो, 12th में जाना चाहते हो तो 12th का फॉर्म डालो। परीक्षा हो जाएगी दिसंबर में, इसका नाम है आ लौट चलें। अब बात यह आती है कि सर जो बच्चों ने अभी रुक जाना नहीं के पेपर दिए 2026 के, वो बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसको कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? भाई देखो, मेरा सीधा सा सवाल है, स्कूल में एडमिशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपने दिसंबर में पेपर दोगे तो दिसंबर में 10वीं पास करोगे तो भाई आप 11th क्लास में एडमिशन तो ले नहीं पाओगे। सीधी बात बोल रहा हूं यार, 11th क्लास में एडमिशन तो ले नहीं पाओगे, नहीं ले पाओगे ना 12th का बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन साल बच सकता है, एक तरीका है, साल बच सकता है, बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूं। साल कैसे बचेगा? साल कैसे बचेगा वो सुन लो। अगर आप दिसंबर के पेपर में पास हो गए और सोच रहे हो कि डायरेक्ट 12th कर लूं, तो भाई डायरेक्ट 12th भी कर सकते हो, क्योंकि MPSOS जो है वो आपको डायरेक्ट एग्जाम देने का प्रावधान प्रस्तुत करता है। डायरेक्ट एग्जाम मतलब 2027 में जब ALC की परीक्षा हो तो वहां पे प्राइवेट फॉर्म डाल दो 12th क्लास का। जो बच्चे 10th में हैं वो डायरेक्ट 12th क्लास का फॉर्म डाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपने दिसंबर की परीक्षा पास कर ली। वैसे तो आपको अभी पास होना है, लेकिन भाई मान लो कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो डायरेक्ट 2027 में 12वीं का फॉर्म भर देगा 10वीं की मार्कशीट से, और उसे एग्जाम देने का मौका 2027 में ही मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको क्लियरिटी होगी, है ना। तो मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चीज को देखकर। अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं, जो बच्चों को संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम डगमगा रहा है, तो भाई दिसंबर का पेपर दे देना, क्योंकि साल मत खर्च करना, इससे साल बच जाएगा। ये सुधीर सर का प्रॉमिस है आपसे। और भी कोई डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे क्यूरीज जान सकते हो। और अगर मेरे ऑथेंटिक बिल्कुल शानदार तरीके से 10वीं 12वीं के तैयार नोट्स चाहिए तो मैं आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से सेट नोट दे सकता हूं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पे 10वीं 12वीं का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, वो आप आसानी से देख भी सकते हो। जय श्री महाकाल।